नमस्कार, मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज बस के स्पेशल उभरता सवाल के एडिशन में आपका मैं और मेरे साथ मेरे सीनियर एडिटर दीपक शर्मा। आज जिस मुद्दे पर हम जिस उभरते सवाल पर हम आपका ध्यान जो है वो लाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं इस समय नवरात्रों के दिन है और देश विदेश से लोग जो है वो वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जो पूरे ब्रह्मांड से देश से हर एक जगह से लोग जो है वो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिस तरह से कल भी आपने देखा एक खबर जो है एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है इसको लेकर जो पुरानिक जो यात्रा का जो मार्ग है उसको लेकर जो है उन्होंने भी हरी झंडी जो है वो दिखाई है। और इसी ही बात को लेकर आज हम जो वैष्णो देवी का जो यात्रा है जिसमें हमने कैप्शन भी ये लिखा है कि क्या मां की अधूरी यात्रा से कैसे मिलेगा जो भक्त है उनको मां का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, इस पर पूरी बात करेंगे आज खुलकर। जो वैष्णो देवी का जो पुराना मार्ग है उसमें क्या कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सा रास्ता आता है। मेरे साथ दीपक सर हैं। दीपक सर क्या कहेंगे ये जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस पर हरी झंडी दी है और पुरानी यात्रा का मार्ग जो है एक बार दोबारा जो उन्होंने उस पर प्रभाव जो किया है, तो किस तरह से आप जनता को हमारे जो भक्त जो देश विदेश से जो आते हैं किस तरह से वो पूर्ण यात्रा करें ताकि उनको मां का यात्रा करने के बाद मां का आशीर्वाद भी जो है वो पूरा मिले। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को जय माता दी। मैं आपको बताऊं कि जो पौराणिक यात्रा आप ऐतिहासिक पौराणिक रूप से अगर आप यात्रा के भजन सुनेंगे तो उसमें है भी कि पहला दर्शन कोल कंडोली दूजा देवा माई, उसके बाद दर्शनी दरवाजा है, बाण गंगा है, चरण पादुका है, आदि कुंवारी हाथी मत्था है, उसके बाद माता के गुफा मंदिर है, तो उसके बाद भैरव घाटी ये यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इस तरीके से कोल कंडोली मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया। तो जब पांडव इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे उन्हें मां ने सपने में बताया था कि यहाँ मंदिर बनाए मेरा, क्योंकि बचपन जो एक बाल काल होता है माता का वो कोल कंडोली नगरोटा स्थित कोल कंडोली गांव में बीता। तो जब भीम को प्यास लगी तो एक चांदी के कटोरे से माता ने खुदाई करके वहां एक कुएं का निर्माण किया। उस कुएं को आज भी एक कुआं है, जो लोग जानते हैं वो वहां दर्शनों के तो आते ही आते हैं। साथ ही उस कुएं के स्नान से लगातार स्नान करने से असाध्य जो चर्म रोग होते हैं जो कहीं ठीक नहीं हो सकता वो रोग तक ठीक होते हैं। अब पहला दर्शन करने के बाद जो पुराना मार्ग था, प्राचीन मार्ग माता का, जहां माता ने अपना युवावस्था जहां वो गोटियां खेलती थी, वो किला है देवा माई में, नौमाई गांव पड़ता है कटरा से पूर्व और नगरोटा से 25 किलोमीटर आगे। तो यात्रा जब चलती थी पौराणिक रूप में तो रास्ते में 7-8 मंदिर भी पड़ते थे जो आज जीर्ण शीर्ण हालत में है, क्योंकि वो मार्ग खत्म जाता कोई नहीं है उसमें। और जानकारी भी सरकारी स्तर पर पर्यटन विभाग या पर्यटन विभाग ने इतना जरूर किया कि पिछला कुछ समय से मैं लेख लिखता रहा तो उन्होंने एक पौराणिक स्तर पर यात्रा शुरू की पुरानी मार्च। अब एलजी साहब ने भी कल ये 22 साल से जो ये यात्रा गई है 22 साल से पिछले चल रही है। ये नगरोटा से शुरू हुई, छड़ी पूजा की पूजा अर्चना की हमने एलजी मनोज सिन्हा साहब ने। उसके बाद ये बम्बियाल की तरफ रवाना हुई। बम्बियाल एक मंदिर है ओली माता का, बहुत प्राचीन मंदिर है वो भी। उसके बाद 7-8 मंदिर बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा दर्शन आता है देवा माई, जहां स्वयं भू मूर्ति प्रकट हुई, जहां पंडित श्रीधर स्वयं पूजा पाठ किया करते थे, जिनको माता ने त्रिकुटा पर्वत पे अपने होने का आभास दिया था गुफा के अंदर। जब वो बुजुर्ग हो गए तो माता स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में, और वो मूर्ति आज भी वहां है और वो टीला भी मौजूद है। मगर वहां सड़क जो मार्ग है वहां तक पहुंचने का, उधर दरवाजे तक गाड़ी पहुंचती है, वैसे बड़ी गाड़ी के लिए मार्ग अच्छा नहीं है। जो बीच में सराय मंदिर पड़ते थे वो सब कट गए।
तो उसके बाद लोग जाते थे आगे, कटरा दर्शन करने के बाद लोग जाते थे, श्रद्धालु जो भी होते थे भैरव घाटी यानी कि भैरव के धड़ से करके मंदिर में दर्शन करते थे और सीधा मार्ग नीचे वापस मुड़ता था। उधर से ही सीधा, उधर से वापस नहीं आते थे, वापस नहीं मुड़ते थे, क्योंकि वो एक मान्यता है कि वापसी नहीं आना। अच्छा, आपको हैरानगी होगी, एक जैसे ये गुफा है, इसके पीछे बिल्कुल बैक साइड में पिंडी देवी है, जो वैष्णो देवी माता की जो गुफा है, उसके बिल्कुल बैक साइड में मंदिर है पिंडी देवी। पिंडी देवी। हनुमान मंदिर जो आपका कटरा में है, अपना ये जो लंगर है इसका गुलशन का, उसके सामने हनुमान मंदिर है। वहाँ के जो पुजारी है वो वहाँ की सारी देखभाल करते हैं। पिंडी देवी मेला भी लगता है। कहते हैं कि माता, मान्यता के अनुसार माता जो है कलयुग में तपस्या कर रही है, भगवान राम के इंतजार में पुत्री है वो भगवान शिव की। तो वो साल में नवरात्रों के अलावा उस दिन ही तप करती है। अच्छा। अब हुआ क्या जी, 2014 में हमने रेल मार्ग बनाया, सीधा जो यहाँ से अपना जम्मू से जो ट्रेनें रुकती थी वो कटरा चले गए। अब वो कटरा जाने से तो बीच का खत्म हो गया, कोल कंडोली देवा माई सब खत्म हो गया, क्योंकि नेचुरली जो कटरा जाएगा उसकी वापसी भी है, तो वो फटाफट दर्शन करेगा और वापसी जाने की निकलने की सोचेगा वो बस। हाँ, वो निकलने की कोशिश करेगा। अब दूसरा जो था सड़क मार्ग था, जो कि नगरोटा कोल कंडोली से होता हुआ जाता था, वो 2018 में बाईपास कर दिया, फ्लाईओवर बना दिया। फ्लाईओवर नहीं बने जो। अब वो वहाँ नगरोटा अगर कोई बाहर से आता है उसको अगर टैक्सी वाला बता दे तो वो कोई गाइड बता दे तो है वो कोल कंडोली, वरना या जब जानता है कोल कंडोली भी नहीं जाता। अब देवा माई तो बिल्कुल ही कटा है, वो तो टोटली कट। जब कंडोली नहीं जाएगा तो देवा माई तो पैदा नहीं होता। देवा माई तो टैक्सी वाला भी नहीं जाता सड़क की वजह से। तो जो लोग जानते हैं पुराने वो जाते हैं, वरना वहां तो। दीपक सर, इसमें ये भी तो बात आती है, हमारे जम्मू के कई लोग ऐसे हैं जो शायद देवा माई का उनको भी ना पता हो कि जम्मू के कई लोग भी ऐसे होंगे। हाँ बिल्कुल नहीं पता। मैं बताता रहा हूँ कि 110 साल के करीब माता ने वहां तपस्या की है और शानदार मंदिर है वहाँ। कुछ दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने हनुमान मूर्ति बनाई है, नए मंदिर बनाए हैं, 2 भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का। सराय भी है वहां पर, एक शानदार सराय है। मेरे ख्याल से उसकी देखभाल भी वहाँ श्रीधर के वंशज ही करते हैं आज भी। तो ये सारी यात्रा जो है ना अधूरी हो गई, सड़क से भी और रेल मार्ग से भी। तो अधूरी यात्रा करके भक्तों को आशीर्वाद माँ का कैसे प्राप्त होगा, ये तो बड़ा। इसमें सरकारी तंत्र को ये चीज प्रमोट करनी चाहिए, इसको उजागर करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, पूरे देश की जनता को उजागर करना चाहिए। आपको चाहिए कि रेल मार्ग से एक स्टेशन बनाया जाए नगरोटा के लिए। ये बहुत सही बात बोली आपने। और साथ ही वो जो पुल से डाइवर्ट किया गया है, कट किया गया है, वो पुल के ऊपर से एक फ्लाईओवर दे करके कोल कंडोली मंदिर को जोड़ना चाहिए, जिससे पहला स्थान तो जो श्रद्धालु है वो पहले स्थान पर तो जाए। बिल्कुल, इसकी मान्यता है। जैसे आपने कहा कि उधर पानी से नहाने से कई जो रोग है जो लोगों के सही नहीं होते, वो रोग भी सही हो जाते हैं वहां पर। अब मैं आपको बताऊं, एक पांडवों की बात चल रही थी। पांडवों ने अखनूर जो हमारा चिकन नेक एरिया है, जो मंदिर है जहाँ बहुत बड़ा, जो विराट महल है चनाब दरिया के किनारे, वहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहां पर आप मानेंगे नहीं, भगवान कृष्ण के बाल रूप के चिन्ह है पैरों के। जब कृष्ण से अर्जुन से मिलने आते थे कृष्ण भगवान, अच्छा, साथ में एक गाय के, कहा जाता है कि वो गाय भी भगवान कृष्ण की थी। जो वहां पर उस टाइम क्योंकि अज्ञातवास में थे, तो रसोईया थे भीम जो है तपस्या करते थे चनाब के किनारे। तो चनाब आप देखेंगे, आगे पीछे कहीं जाएंगे ना, आप डोडा चले जाएं या रामबन चले जाएं या इधर कहीं भी जाएं, आगे पीछे अखनूर में ही देखें, चनाब शोर बहुत करता है, दहाड़ता है, आवाज बहुत होती है। मगर आप जब जिया पोता घाट, वहां शांत होता है, वो शांत है, क्योंकि वो अपने तप के बल से भीम ने बांध रखा है। अच्छा, हम उन्हें 5 पीर कहते हैं।
पांच पांडव नहीं, पांच पीर मान के रूप में मानते हैं। बाबा जित्तो आपका चिड़ी में जो चिड़ी मेला लगता है, जिसने दाना खाया उनके चिड़िया ने खाया तो चिड़िया भी नाचती है, चिड़िया भी आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे बाबा महिमल है, गुलाबा रोड है, ये वो भी अखनूर तहसील में ही पड़ता है। ऐसे तीसरे हैं बाबा जब्बो। बाबा जब्बो जो थे पहलवान थे, और बाबा जित्तो और बाबा महिमल दोनों किसान थे। किसान तो वो भी थे, मगर ये देखिए कि पहले पहर में उठ करके तीनों हल जोतते थे। उसके बाद हल जोतने के बाद पैदल जो मार्ग था उससे होते हुए अपना चनाब दरिया पार करके रियासी के पास से अपना एक चौकी चौरा का खड़ांदरा वगैरह होते हुए बीच बीच में बसाती नाला, वहां से सीधा माँ वैष्णो देवी के बाण गंगा में स्नान करने के बाद, दर्शन करने के बाद आकर के वापस घर में भोजन ग्रहण करते। अच्छा, मुझे एक चीज दीपक जी आपसे ये समझनी है। मैंने कई चीजें, क्यों मैं भी कई बार वैष्णो देवी गया हूँ, अब तो मुझे बहुत देर होगी वैसे वैष्णो देवी गए हुए मुझे, लेकिन अपनी जब कॉलेज अवस्था में जब मैं जाता था तो कई बार मैंने वहां पर ये चीज ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि कई लोग जो है वो भैरो का जो मंदिर, जो भैरो घाटी जो कहते हैं, वो वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरो घाटी जाना होता है, वो लोग वहां भी नहीं जाते हैं दर्शन किए बिना, वहीं से जो है वो वापसी रूप में जो है ऐसा जो लोग करते हैं उनके लिए ये यात्रा पिकनिक है, पिकनिक स्पॉट, पिकनिक की तरह वो लेके चलते हैं, मान के चलते हैं वो कि चलो हमारी छुट्टी है 2 दिन की, हम अपना यात्रा कर लेते हैं। जय माता दी। तो वो ये सोचते हैं हमारी यात्रा पूरी होगी, हमने माँ के दर्शन कर लिए। यात्रा तो तब भी पूरी हो जाती है। देखो माता ने आशीर्वाद दिया था, भगवान पंडित श्रीधर को खाली नहीं दिया था, उन्होंने ये सभी भक्तों के लिए था कि जो भक्त मेरे दर्शनों को इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर नहीं आ सकता, वो देवा माई आकर मेरी साक्षात मूर्ति का दर्शन कर, उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। अब जो लोग यात्रा करने चिखुटा पर्वत जाते हैं, अगर वो ऐसी यात्रा करना चाहते हैं तो देवा माई से करने और कटरा में हाथ जोड़ ले नीचे जाके, तो भी यात्रा पूरी हो जाएगी। यात्रा पूरी, माँ ने खुद कहा देवा माई में जाकर मेरे दर्शन कर। बिल्कुल। लेकिन अगर ऊपर जा रहे हैं तो फिर भैरो घाटी जाना जरूरी है। बिल्कुल, भैरो घाटी, और वापस नहीं मुड़ना है, वापस नहीं मुड़ना है। उधर से ही भैरो घाटी से जो रास्ता आता है, बड़ा शानदार रास्ता है वो, पैदल आराम से लंगूरों की फौज को के बीच से आप निकलते जाइए, ना आपको कुछ कहेगा लंगूर, तो ही दर्शन जो है वो पूरे वो अनुभूति होती है उसकी। वो बकाई जो लोग करते हैं बकाया वो अपनी अनुभूति प्राप्त करते हैं कि माँ का आशीर्वाद मिला हमें। तो मैं जो जितने भी भक्तजन हैं, जो लोग देख रहे हैं, असंख्य भक्तजन हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा जब भी वो यात्रा करे, क्योंकि पुराने समय में जब मार्ग नहीं थे, घोड़े खच्चरों टांगों से या अपना पैदल चल करके यात्री जाते थे, 40 दिन की यात्रा होती थी, 40 दिन यात्रा चलती थी ये, 40 दिन यात्रा। हाँ, लेकिन अब तो 4 घंटे की यात्रा, 4 घंटे की यात्रा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो आपने मार्ग बताए हैं सारे, इसमें आपने बताया कि नगरोटा से लेकर देवा माई के बीच में भी जो है कुछ मार्ग आते हैं, और देवा माई जो है जो इस यात्रा में जो है वो टूटा हुआ दिख रहा है, यात्रा श्रद्धालु वहां नहीं जा पाते। सरकार को क्या इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए, और किस तरह का अवेयरनेस पूरे देश, क्योंकि ये वैष्णो देवी माता के अगर सिर्फ लोग इसी श्रद्धा से आते हैं कि हम माँ के दर्शन कर लें, हमारी यात्रा पूरी हो जाए, हमें माँ का आशीर्वाद मिल जाए, हमें पुण्य प्राप्ति हो जाए, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये मार्ग हट गए हैं, तो कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो अधूरी रह जाती है, माँ का आशीर्वाद पूरा नहीं मिल पाता, पूरे देश के श्रद्धालुओं को, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, वैष्णो देवी की माता का निवास यहाँ पर है, बाबे माता है, अमरनाथ की गुफा है ना, तो यहाँ पर तो श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा ही एक अगर तो टूरिस्ट के अगर बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें, तो अनगिनत लोग जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन उस तरह का अगर आशीर्वाद उनको नहीं मिल पाता, तो सरकार की तरफ से क्या फर्ज बनते हैं, कैसा अवेयरनेस कैंप जो है पूरे देश की श्रद्धालुओं के लिए चलाया जाए? देखो जी, सरकार को चाहिए जो भी टिकट बुक करता है, बाई एयर, बाई रोड, बाई ट्रेन, जहां से भी बुक करता है, ऑनलाइन करता है, तो उसे ऑनलाइन फीडबैक पहुंचनी चाहिए सारी। जो लोग काउंटर से टिकट बुक करते हैं वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए पुस्तक या कोई पैम्पलेट, ब्रोशर टाइप,
श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड, जिसके चेयरमैन स्वयं एलजी साहब भी जी हैं, साहब है। उसको चाहिए कि वो पूरे देश में एक रोड शो करके इस यात्रा का महत्व बताएं, जिससे कि यात्री मतलब हर मार्ग में जाएं। हाँ। अब भीड़ का क्या है जब भक्त ना हो। बिल्कुल। आपने देखा होगा ये पिछले साल क्या हुआ था, 31 भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मची थी, कई लोग मारे गए, सब ज्यादातर यूपी के लोग थे। मैं उस समय गया था कटरा हॉस्पिटल में, नारायणा में, बड़ा बुरा हाल था कईयों का। तो वो स्थिति ना बने एक तो, दूसरा कहीं ना कहीं प्रकोप है ये, बार बार जो वहां होता है पत्थर के मानते हैं प्रकोप है? बिल्कुल मानता हूँ, ये साक्षात को प्रमाण। मैं पिंडी देवी गया हूं, मैंने चमत्कार देखा है, वहां मार्ग नहीं है, एक नहर आ रही है, उसका पगडंडी है बस, बीच में नहर भी, उसको नहर को डाइवर्ट करके नीचे लाया गया है, जहाँ वेसलरी प्लांट है। वेसलरी प्लांट के लिए वो नहर निकाली गई, और आप पानी पियेंगे उसका जितना मर्जी आपने खाया 2 मिनट में पच जाएगा। अच्छा, इतना शानदार पानी है वो। वहां पर भी नहीं जाया जाता है? नहीं, जो मैं कहता हूँ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, जिनको पता मंदिर है से या पंडित जी से, वो जब मेला होता है सबको मैसेज करते हैं, कुछ उन्होंने बना रखा है ट्रस्ट। बात जानकारी की है ना, बात जिनको जानकारी है वो जाते हैं। अज्ञानता बहुत, अज्ञानता जिनको नहीं है तो वो उस मार्ग पर कहीं पहुंच ही नहीं। अब आप देखो ये बम्बियाल बस स्टैंड के पास ठाकुर द्वारा है, वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और आपका क्या कहते हैं इसके गुंदला गांव है, कालिका माता मंदिर है, बड़ा शानदार मंदिर है वो भी। अपना अपर बम्बियाल में शिव मंदिर है। उसके बाद आपका बम्बियाल में ही वो क्या नाम है, एक ओली माता है। ओली माता बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको जोड़ा अब इन्होंने एलजी साहब। नहीं, एलजी साहब ने नहीं जोड़ा, वो मैं जुड़ा हुआ। मतलब मार्ग बताया उन्होंने, मार्ग बताया या जो मर्जी कहिए, मार्ग बताया था प्लानिक यात्रा में, इस मार्ग पे जाएंगे। बिल्कुल। अब मंदिरों के बाहर पिछले 5 साल पहले कोई मैंने निदेशक जम्मू टूरिज्म से, उन्होंने बोर्ड लगा रखे थे नगरोटा में, वो बोर्ड खराब हो रखे थे, उनसे आग्रह किया कि भाई ये बोर्ड आप सही लगाएं, जिससे कि लोग पढ़े, जो पढ़े तो उसे समझ तो आए क्या लिखा। मेन सबसे जरूरी बात जो मैं इसमें समझा कि अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी नगरोटा में एक बड़ा किस्सा है। वो जो नगरोटा मंदिर के आगे ग्राउंड है वो आर्मी के पास है, साथ में आर्मी कैंप है। जो माता जिसपे झूला करती थी वो पेड़ आज भी है। अच्छा। मगर वो पेड़ जो है आर्मी की बाउंड्री में आ गया। वो सेना की मर्जी है, वो दर्शन कराने दे ना कराने दे। दूसरा सेना का मंदिर है, वो कोरोना के बाद बंद रहता है, वहां वो उसने माता का मंदिर बनाया हुआ है सेना ने। वैसे गैरेज जो मैकेनिकल यूनिट है वहां आर्मी की। तो एक तो सरकार वो जो झूले वाला स्थान है, पेड़ है, वो उसको मंदिर के साथ जोड़े, साथ में जो आगे का ग्राउंड है वो मंदिर को दे, जिससे कि, और रात में रुकना बड़ा मुश्किल है नगरोटा। एक तो सेना पूछताछ करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी कि रुके क्यों हो भाई, वो चीजों को खत्म किया जाए। चलिए, ये कोशिश की है आज के उभरते सवाल में कि माँ के वैष्णो देवी यात्रा में जो लोग श्रद्धालु जो पूरे देश से आते हैं, क्या वो पूरी यात्रा अपनी कर पा रहे हैं? कहीं वो अधूरी यात्रा, अज्ञानता के तौर पर उनकी अधूरी यात्रा हो रही है, और माँ का आशीर्वाद जो है इतनी श्रद्धा के साथ, इतने कष्ट भोग कर अगर लोग कहीं आते हैं, मैंने तो देखा कई लोग सड़कों पर माथा टेकते हुए पैदल जो है वो चलते हैं, और अगर इस तरह के मार्ग पे वो लोग भी नहीं जा पा रहे हैं तो फिर उनको माँ का आशीर्वाद इतना कष्ट भोग कर कैसे मिल रहा है? इसलिए सरकार से ये अपील जरूर करेंगे कि जहां जहां भी पूरे देश में वैष्णो देवी के लिए अगर किसी तरह की भी कोई रजिस्ट्रेशन होती है, कोई ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो पहले तो जहां पर अगर आपकी टिकट बनती है उस टिकट पे ही अगर कुछ इस तरह के मार्ग ट्रैक्स जो है बता दिए जाएं कि ये ट्रैक्स जो है यहाँ से आपको दर्शन कणकोल कंडोली से देवा माई, फिर आगे बाण गंगा, फिर आगे जो जो रास्ता है उस रास्ते से होते हुए आपने आना है। और ये भी नॉलेज दे कि भैरव घाटी में जब आपने दर्शन करना है तो आपको उसी रास्ते से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपकी यात्रा जो है वो पूरी
पूर्ण मानी जाती है और पूरा यात्रा आपको होती। गाइड्स जो है वो दे, अगर किसी साइबर कैफे में जाकर अगर आप कर रहे हैं या कहीं काउंटर्स पे जाकर कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ब्रोशर्स, कुछ पैम्पलेट्स, कुछ यात्रा की बुक्स जो है वो पूरी वहां पर अवेलेबल कराई जाए, ताकि बाहर के लोगों को, जिनको यहाँ का नहीं पता, क्योंकि बाहर के लोग तो मेन वैष्णो देवी, जम्मू के लोगों को नहीं पता, बाहर के वो तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि बाहर जम्मू के लोगों को नहीं पता, तो बाहर के लोगों को तो यही पता हमने वैष्णो देवी जाना है, ठीक है ना, लेकिन उनको बाहर पता ही नहीं है। तो जो भी काउंटर है वहां पर पुस्तक एक ऐसी बनाई जाए जिससे श्रद्धालु, पूरे देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं, उनको नॉलेज हो कि आखिर हमारी वैष्णो देवी की यात्रा, मां का आशीर्वाद, पूर्ण यात्रा हमारी किस तरह होगी। कहीं इतने दूर से कष्ट भोग कर भी आकर आप लोग यात्रा अधूरी कर रहे हैं, और आप तो समझ रहे हैं मां का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन मां का आशीर्वाद पूरी यात्रा ना होने के कारण आप उससे अनजान जो है रह जाते हैं, अधूरे जो है वो रह जाते हैं। ये एक कोशिश है और सरकार तक भी ये अपील हमने पहुंचाई है, मैंने और दीपक सर ने अपनी तरफ से ये अपील की है। उम्मीद करेंगे कि इस पर आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, खासकर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, आपके हमारे कई ऐसे लोग हैं, जिस तरह दीपक सर ने भी कहा कि कई लोगों को देवा माई का रास्ता भी जो है वो नहीं पता है, और वहां पर खुद साक्षात जो है वैष्णो देवी माता के वहां पर आपको दर्शन होते हैं। वहां पर भी, वहां पर इस तरह का पूरी जो मान्यता जो है वो मानी जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जम्मू कश्मीर के भी हर जनमानस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और देश विदेश में भी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 4-5 शेयर हर एक वीडियो देखने वाला इससे जरूर करें। जी, इससे एक और बात है, देखो, दर्शन करने वाला, एक संपूर्ण दर्शन करने वाला, संपूर्ण यात्रा करने वाले को जितना पुण्य प्राप्त होता है, जितना आशीर्वाद मिलता है, उतना ही आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो एक जरिया बनता है माँ की यात्रा को पूर्ण कराने का। तो हमें तो माँ का आशीर्वाद, हमने तो जिसको भी बताते हैं वो दर्शन करके आता है तो बहुत प्राप्त है। तो हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सभी जो जानने वाले हैं उनसे इस यात्रा के बारे में जिक्र करें, इसकी जानकारी उनको दें, जिससे कि वो आपका कोई रिश्तेदार जो बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, देश से आ रहा है, या दोस्त मित्र आ रहा है, वो यात्रा करे तो कम से कम वो पूरी यात्रा करे, एक टाइम निकाल के आए और माँ की यात्रा का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त कर इस समाज की सेवा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।